Assalamu alaikum and welcome to my online class. Today we will read about three most important and confusing grammatical topics of English which most of the students are really confused in. आज हम अंग्रेजी के तीन ऐसे grammatical topics जिसमें अक्सर स्टूडेंट बहुत confuse है while differentiating them के दरमियान फ़र्क करने कभी वो clause, sentence, phrase इसमें फ़र्क करना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है. तो आज हम इनको डिफाइन करते हैं और इसकी एग्जाम्पल्स देते हैं. नेक्स्ट क्लास में फिर इंशाल्लाह हम इनको वन बाय वन उसके जो पार्ट्स है काइंड्स है सब के सब वन बाय वन एक्सप्लेन कर लेंगे. टुडे वी विल जस्ट डिफरेंशिएट अमंग दीज थ्री ग्रामेटिकल टॉपिक्स phrase, clause and sentence, that what is the main difference among these three. So let's begin. The first one is phrase. Phrase we call in Urdu it is ibarat. Phrase we can define phrase is a group of words which makes part of a sentence but it contains no subject or predicate of its own is called phrase. अल्फाज का एक ऐसा मजमुआ जिसका अपना फाइल या खबर ना हो, सिर्फ एक जुमले का हिस्सा बनाता हो. It just make part of sentence. So this part of sentence is called as phrase. For example, I bought a watch made of gold. मैंने सोने की घड़ी खरीदी. I bought a watch. This is sentence. यहाँ तक मेरा जुमला कंप्लीट है. I bought a watch. मैंने एक घड़ी खरीदी. Made of gold, जो सोने की बनी हुई है. This part made of gold, it just make part of the sentence. ये जुमले का एक हिस्सा तो है, but this part contains no subject or predicate of its own. ये अपना कोई फाइल या खबर नहीं रखता. ये इस जुमले का सिर्फ एक हिस्सा है. जुमला यहाँ पर कंप्लीट है. I bought a watch. अगर ये हिस्सा ना भी हो तब भी ये जुमला अपनी मुकम्मल मानी दे सकती है. I bought a watch. मैंने घड़ी खरीदी. Now this is part of sentence related to this one. ये इसके मुतालिक जुमले का हिस्सा है लेकिन इस हिस्से का अपना कोई फाइल या खबर नहीं है. That is why we call the last part made of gold is phrase. इस मेड ऑफ गोल्ड को हम फ्रेज कहते हैं. सिमिलरली शी हैज गॉट अ कार ऑफ व्हाइट कलर. उसके पास सफेद रंग की गाड़ी है. शी हैज गॉट अ कार. यहां तक हमारा जुमला कंप्लीट है. शी हैज गॉट अ कार. उसके पास गाड़ी है. ऑफ व्हाइट कलर, दिस इज समथिंग सेड अबाउट दिस सेंटेंस. इस जुमले के बारे में जुमले का एक हिस्सा है जिसके मज़ीद वज़ाहत के लिए कुछ कहा गया है. इसको कलर के बारे में कुछ कहा गया है. She has got a car of white color. Now of white color, this part of sentence contains no subject or predicate of its own. जुमले का ये हिस्सा इसका अपना कोई फाइल या खबर नहीं है. So that is why we called this last part of sentence is phrase. But it is by no means essential that the phrase should always be at the end of sentence. ये लाजमी नहीं है कि phrase जुमले के आखिर में होगा. It can be in the beginning or in the middle of sentence as well. जुमले के शुरू या दरमियान में भी आ सकता है. बट इसके लिए जो शर्त यह है कि इसका अपना कोई फाइल या खबर ना हो. So this part is called as phrase. The second one is clause. Clause. A group of words which contains a subject and a predicate of its own with or without complete sense is called clause. अल्फाज का एक ऐसा मजमुआ जिसका अपना फाइल और खबर हो, फिर चाहे वो मुकम्मल मानी देता हो या नहीं देता हो. क्लास के लिए शर्त यह है कि इसका अपना कोई फाइल और खबर हो. फ्रेज में हमारे पास जुमला एक अल्फाज का एक ऐसा मजमुआ था जिसका कोई सब्जेक्ट या प्रेडिकेट नहीं था, लेकिन क्लास के लिए सब्जेक्ट या प्रेडिकेट का होना लाजमी है. A group of words which contains a subject and a predicate of its own. अल्फाज का एक ऐसा मजमुआ जिसका अपना फाइल और खबर है, लेकिन इसके लिए ये शर्त नहीं कि वो मुकम्मल मानी दे या ना दे.
मुकम्मल मानी देना इसके लिए शर्त नहीं है, बस शर्त क्लास के लिए सिर्फ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है, फाइल और खबर है। फाइल और खबर हो फिर चाहे वो मुकम्मल मानी देता है नहीं देता, दैट्स कॉल्ड एज क्लास। फॉर एग्जाम्पल For example, we learn English language. हम अंग्रेजी जुबान सीखते हैं। So we is the subject of this class. Learn English language is the predicate. इसमें subject भी है, predicate भी है, यानी फाइल भी है, खबर भी है। That is why we call this group of sentence is class. लेकिन ये class मुकम्मल मानी दे सकता है। सही, ये मुकम्मल मानी दे सकता है। हमने लिखा है कि with or without complete sentence. अगर मुकम्मल मानी दे तब भी बशर्ते कि इसमें सब्जेक्ट प्रेडिकेट हो, ये क्लास है। मुकम्मल मानी ना दे, सब्जेक्ट प्रेडिकेट मौजूद हो तब भी वो क्लास है। फॉर एग्जाम्पल, although she worked hard, अगरचे उसने मेहनत की। Now this group of words contains subject and predicate, but it doesn't give complete sense. ये मुकम्मल मानी नहीं देता। although she worked hard, अगरचे उसने मेहनत की। Then what happened? क्या हुआ? यानी it is dependent upon some other class, ये किसी दूसरे क्लास पर मुनस्सर है, ये अकेले मुकम्मल मानी नहीं दे सकता। लेकिन क्लास की जो शर्त है वो इसमें है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट इसमें मौजूद है, मुकम्मल मानी दे देता, दैट ब्रिंग्स नो चेंज। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मुकम्मल मानी देता हो नहीं देता हो, सिर्फ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट इसमें मौजूद है। दैट इज व्हाई वी कैन आल्सो कॉल दिस ग्रुप ऑफ वर्ड एज क्लास। इसलिए हम इस अल्फाज के इस मजमूए को भी हम क्लास कहते हैं, क्योंकि इसमें भी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मौजूद है। ओके, द थर्ड नंबर गोज टू सेंटेंस। वी कॉल इट इन उर्दू एज जुमला। जुमला वी कैन डिफाइन सेंटेंस एज sentence, a group of words which contains a subject and a predicate of its own and gives complete sense is called sentence. अल्फाज का एक ऐसा मजमुआ जिसका अपना फाइल और खबर हो और साथ साथ मुकम्मल मानी दे सके। जुमले के लिए ये शर्त है कि उसमें फाइल और खबर हो और साथ साथ ये मुकम्मल मानी दे सके। सही, क्लास के लिए सिर्फ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का होना शर्त था, लेकिन जुमले के लिए सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के साथ साथ मुकम्मल मानी देना भी शर्त है। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जाम्पल, वी स्पीक इंग्लिश, हम अंग्रेजी बोलते हैं। सो वी सब्जेक्ट, स्पीक इंग्लिश, प्रेडिकेट गिव्स कंप्लीट सेंस, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज सेंटेंस। ये जुमला है। या इसी तरह दे पास द एग्जाम विद गुड ग्रेड्स, उन्होंने अच्छे नंबरों से इम्तिहान पास किया। सो देयर इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस एंड द रेस्ट इज द प्रेडिकेट। ये सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट है, बट इट गिव्स कंप्लीट सेंस, मुकम्मल मानी देता है। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज सेंटेंस। इसलिए इसको जुमला कहा जाता है। मतलब फ्रेज अल्फाज का एक ऐसा मजमुआ है जिसमें सब्जेक्ट और फाइल नहीं है, सिर्फ ये जुमले का हिस्सा बनाता है। क्लास अल्फाज का एक ऐसा मजमुआ है जिसका अपना फाइल और खबर तो है, लेकिन उसके लिए मुकम्मल मानी शर्त नहीं है, चाहे वो मुकम्मल मानी दे या ना दे, ये क्लास है। सेंटेंस अल्फाज का एक ऐसा मजमुआ है जिसमें फाइल और खबर हो और साथ साथ ये मुकम्मल मानी दे सके। सो दिस इज द मेन डिफरेंस अमंग phrase, class and sentence. Hope now whatever the confusion you had, maybe it might have got a little bit solved. उम्मीद है कि आप लोगों की confusion अब थोड़ी सी हल हो चुकी होगी। Thanks for watching. Thank you very much.